नर्मदा मैया, जीवनदायिनी नदी पर मंडराता संकट। नर्मदा, यह केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक माँ है। इस पावन नदी में हजारों जलचर, कछुए, मगरमच्छ, हिल्सा मछली, जिंगा और अन्य जल जीवन पनपते हैं। इन जीवों का अस्तित्व न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि नर्मदा के प्रति लोगों की श्रद्धा अनंत है। लेकिन क्या आपको पता है कि मां नर्मदा और उसके जलचर आज भारी संकट में हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आपने हमेशा वन्य जीवों और प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त करते हुए देखा होगा। वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि जीवों के प्रति संवेदनशील और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हैं। जब वे पशु पक्षियों और जलजीवों के साथ आत्मीयता से जुड़ते हैं, तो यह संदेश देता है कि हमें भी इन्हें बचाने के लिए समर्पित होना चाहिए। अवैध खनन और प्रदूषण नर्मदा के विनाश की पटकथा है। नर्मदा के तटों पर और नदी के गर्भ में हो रहे अवैध खनन और औद्योगिक सीवेज के बहाव ने इस नदी की पवित्रता को गहरा आघात पहुंचाया है। यह केवल पानी को गंदा करने का मामला नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने की एक भयावह साजिश है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के बावजूद उद्योगों द्वारा बिना किसी रोक-टोक के विषैला अपशिष्ट नर्मदा में बहाया जा रहा है। इससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है और यहाँ की जैव विविधता पर संकट आ खड़ा हुआ है। क्या यह हमारे कर्तव्यों की अवहेलना नहीं? संवैधानिक दृष्टि से मां नर्मदा को बचाना हमारा कर्तव्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 सरकार को पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। इसी तरह अनुच्छेद 51 जी प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण की रक्षा करने और जल जीवन को संरक्षित करने का कर्तव्य देता है। लेकिन क्या हम और प्रशासन अपने इस संवैधानिक कर्तव्य को निभा रहे हैं? गंगा कछुए, मगरमच्छ और अन्य जीवों पर मंडराता खतरा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गंगे सॉफ्ट सील टर्टल, गंगा का नरम कवच वाला कछुआ शेड्यूल आई के पार्ट 2 की श्रेणी में आते हैं, यानी उनकी हत्या या उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट करना एक गंभीर अपराध है। नर्मदा नदी के तटों पर ये गंगा का नरम कवच वाला कछुए और मगरमच्छ अपने अंडे देने के लिए आते हैं और यहाँ के हिल्सा मछली की प्रजाति भी इसी नदी में प्रजनन करती है। लेकिन अवैध खनन से उनके अंडे नष्ट हो रहे हैं, जिससे उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय उप वन विभाग, भरूच द्वारा 2013 में प्रस्तुत पत्र में नर्मदा नदी के दुर्लभ जलीय जीवों के अस्तित्व पर मंडराते खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। विशेष रूप से इस पत्र में गंगे सॉफ्ट सील टर्टल गंगा नरम कवच कछुए की प्रजाति के संरक्षण की आवश्यकता को उजागर किया गया है, जो केवड़िया कॉलोनी से लेकर भाड़भूत तक फैली हुई है। यह प्रजाति नर्मदा के रेतीले किनारों पर अंडे देती है, लेकिन लगातार हो रहे अवैध खनन के कारण उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। ऐसे में भूस्तर वैज्ञानिकों और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की गई है, ताकि इस विलुप्तप्राय प्रजाति को बचाया जा सके। बेरोक-टोक और बड़े पैमाने पर नर्मदा नदी के तट पर हो रहे अवैध खनन के कारण यहाँ के जलजीवों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यह केवल प्रकृति के विनाश की कहानी नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पर भी एक गंभीर प्रहार है। इस विनाशकारी गतिविधि के कारण न केवल जलचर जीव संकट में आ गए हैं, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। वह रॉयल्टी जो स्थानीय विकास कार्यों में सहायक हो सकती थी, अब भ्रष्टाचार और अवैध धंधों की भेंट चढ़ रही है। यह लूट आखिर कब तक चलेगी? कब तक हम मां नर्मदा की गोद को यूं छलनी होते देखते रहेंगे? नर्मदा नदी में रेत खनन के लिए यांत्रिक नौकाओं का उपयोग न केवल अवैध है,
बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी एक गंभीर खतरा है। भरूच जिला कलेक्टर द्वारा 2015 से 16 में जारी परिपत्र के अनुसार यात्रिक नौकाओं से खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद अधिकांश स्थानों पर इस नियम का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है और प्रशासन चुप्पी साजे बैठा है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने भी इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नदियों और जलजीवों की सुरक्षा राज्य सरकारों की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने TN गोदावरमन बनाम भारत सरकार 1997 में यह स्पष्ट किया कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है और किसी भी गतिविधि से जैव विविधता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। NGT ने भी संदीप कुमार बनाम भारत सरकार 2019 के तहत कहा कि अवैध रेत खनन से जल जीवों के आवास को गंभीर क्षति पहुंचती है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2012 मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि बिना वैज्ञानिक अध्ययन के रेत खनन की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में प्रशासन और आम नागरिकों को एकजुट होकर इस अवैध गतिविधि के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे ताकि मां नर्मदा का स्वच्छ और पवित्र स्वरूप बना रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और प्रशासन की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक मामलों में स्पष्ट किया है कि नदियों और वन्य जीवों की सुरक्षा राज्य और केंद्र सरकार दोनों की नैतिक एवं कानूनी जिम्मेदारी है। MC मेहता बनाम भारत सरकार 1986 मामले में कोर्ट ने कहा था कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आम नागरिकों का भी कर्तव्य है। नदी बचाओ आंदोलन बनाम उत्तराखंड सरकार 2017 में कोर्ट ने गंगा और यमुना को जीवित इकाई का दर्जा दिया था, तो क्या नर्मदा के लिए भी ऐसा ही कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की पीड़ा। नर्मदा परिक्रमा करने वाले हजारों श्रद्धालु इस पवित्र नदी के हालात देखकर व्यथित हो जाते हैं। जब वे अवैध खनन और काले पानी के प्रवाह को देखते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। क्या यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के साथ अन्याय नहीं? हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व। जो भी लोग नर्मदा को बचाने की इस मुहिम में शामिल हैं, वे वास्तव में सराहना के पात्र हैं। सरकार, प्रशासन और आम जनता को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध खनन पर तुरंत रोक लगे। उद्योगों द्वारा नर्मदा में छोड़े जाने वाले अपशिष्ट पर कठोर नियंत्रण हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का कड़ाई से पालन हो। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा मिले। अब जागने का समय आ गया है। मां नर्मदा की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। हमें एकजुट होकर इस जल जीवन को बचाने के लिए आवाज उठानी होगी। जब तक अवैध खनन और जल प्रदूषण पर पूरी तरह रोक नहीं लगती, तब तक हमें इस लड़ाई को जारी रखना होगा। पशु पक्षियों और जलजीवों को उनकी प्राकृतिक और कुदरत की गोद में सुरक्षित जीवन जीने देना ही सच्ची सेवा है। उन्हें पिंजरों और चिड़ियाघरों में कैद कर उनकी देखभाल करना उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना कि उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना। असली महानता तो इसी में है कि हम इन प्राणियों को उनकी आजादी लौटा सकें, उनके जंगल, नदियाँ और आसमान उनसे न छीने जाए। सलाम है उन निस्वार्थ योद्धाओं को जो जल, जंगल और जमीन को बचाने की इस पवित्र मुहिम में जुटे हुए हैं। आम लोग और प्रशासन क्या कर सकते हैं? मां नर्मदा और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपनी भूमिका समझनी होगी और सक्रियता से कार्य करना होगा। आम नागरिक क्या कर सकते हैं?
एक जागरूकता फैलाएं। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से नर्मदा नदी के प्रदूषण और अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाएं। 2. अवैध खनन की रिपोर्ट करें। यदि आपको नर्मदा किनारे अवैध खनन या जल प्रदूषण दिखे, तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन, पर्यावरण मंत्रालय और एनजीटी को दें। 3. स्वच्छता अभियान चलाएं। अपने स्तर पर नर्मदा तटों की सफाई में योगदान दें और दूसरों को भी प्रेरित करें। 4. न्यायिक हस्तक्षेप के लिए याचिका दायर करें। यदि कोई बड़ा पर्यावरणीय उल्लंघन हो रहा है, तो जनहित याचिका PIL दाखिल कर सकते हैं। 5. स्थानीय समुदायों को जोड़े। मछुआरों और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर नदी की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करें। 6. नदी संरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाएं। अपने क्षेत्र के नेताओं से इस विषय पर सवाल पूछें और उन्हें जवाबदेह बनाएं। प्रशासन को क्या करना चाहिए? 1. अवैध खनन पर सख्ती से रोक। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए अवैध खनन के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अवैध खनन में लिप्त लोगों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। 2. सीवेज और औद्योगिक कचरे पर नियंत्रण। नर्मदा में बिना शोधन, ट्रीटमेंट के औद्योगिक कचरा और सीवेज डालने वाले कारखानों पर भारी जुर्माना लगे। शहरों और कस्बों में आधुनिक जल शोधन संयंत्र, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स अनिवार्य किए जाए। 3. नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा देना। जिस तरह गंगा और यमुना को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जीवित इकाई घोषित किया, उसी तरह नर्मदा को भी यह दर्जा दिया जाए ताकि उसके संरक्षण को कानूनी मजबूती मिले। 4. वन्य जीव संरक्षण। नर्मदा तटों पर गंगे सॉफ्ट शेल टर्टल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए विशेष क्षेत्र घोषित किए जाएं। वन्य जीव विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की मदद से इन जीवों के लिए उपयुक्त संरक्षण योजना बनाई जाए। 5. पर्यटन के लिए विशेष नियम। पर्यटन के दौरान प्लास्टिक और अन्य कचरे के निपटान के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं। नर्मदा परिक्रमा करने वालों को नदी स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाए। स्थानीय समुदायों को शामिल करें। मछुआरों और स्थानीय निवासियों को नदी संरक्षण योजनाओं में भागीदार बनाया जाए। उनके लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराकर अवैध खनन की समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। अब समय आ गया है कि प्रशासन और आम जनता मिलकर मां नर्मदा की रक्षा करें। हर कदम जो हम आज उठाएंगे, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, जीवंत और पवित्र नर्मदा का आधार बनेगा। क्या आप भी मां नर्मदा और जल, जंगल, जमीन को बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को इतना फैलाएं कि हर जागरूक नागरिक इस पुकार को सुने। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।